तो किसान आंदोलन की आंच वर्सेस सियासत। जी हां, किसानों का आंदोलन आर पार के मोड में है। किसान ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है और सरकार की कोशिश कि किसानों को रोका जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि न तैयारी आज की है और न ही ये कोशिश नहीं। ये खास रिपोर्ट देखिए। ट्रैक्टर परेड के लिए यूपी कूच कर रहे हैं किसान। यूपी में ट्रैक्टर परेड को लेकर अलर्ट जारी। टोल प्लाजा पर वाहनों की निगरानी कर रही है पुलिस। जगह जगह बैरिकेडिंग। कृषि बिल के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक का आंदोलन। सारे ही रहेंगे ट्रैक्टर, तो जो गांव में सा होगा वो सारा ही चलेगा। दिल्ली के तो घूम का होगा भाई। अपने अपने जो टायर है उसके पहिया वो दिल्ली की जमीन पर जरूर टेक्का का हो। हाँ, झांकी भी रहेगी। ये झांकी तो है झूपड़ी, ये झांकी है तो गांव तो श्री गांव तो दिल्ली में ही तो। आप बैठेंगे, हम फरवरी में करेंगे बात। अगर सरकार कहेगी तो बात कर लेंगे, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं बात कर लेंगे। तो सुना आपने किस तरह सरकारी अमले से इतर गणतंत्र दिवस पर किसानों ने आज से नहीं बल्कि बीते लंबे समय से तैयारी कर रखी है। तो वहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस के कड़े रवैये के बाद किसानों ने यूपी कूच करने का फैसला किया। पिछले 2 दिनों में कई किसानों के जत्थे लखनऊ भी पहुंचे, पर राजधानी की दहलीज पर यूपी पुलिस के कड़े इंतजामात के चलते वो आगे नहीं बढ़ सके। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड करते हुए प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। यही वजह है कि प्रदेश के सभी जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इस आंदोलन में क्षेत्रीय किसान शामिल न हो पाए, इसके लिए पुलिस ने सुबह से ही टोल प्लाजा पर वाहनों की निगरानी शुरू कर दी है। पुलिस गुजरने वाले वाहनों की तलाशी के साथ किसानों के बारे में जानकारी भी हासिल कर रही है। किसानों का एक गुट चारबाग से राजभवन तक पैदल मार्च कर चुका है। यूपी से दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों से पूछताछ हो रही है। चारबाग से लेकर हजरतगंज और 5 कालिदास मार्ग से लेकर अर्जुनगंज तक पुलिस ने जगह जगह चौराहों पर बैरिकेडिंग करते हुए पीएससी के जवानों को तैनात कर दिया है। हालांकि इससे आम लोगों को खासी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि बिलों के विरोध में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा है। एक तरफ सरकार का दावा कि इन कानूनों से बिचौलिए खत्म होंगे, भंडारण के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ किसान इसे काले कानून बताते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आघात मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो किसानों के ट्रैक्टर मार्च को विपक्षी दल के नेता समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च का वो पूरा समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश दिए हैं कि किसानों को पेट्रोल डीजल ना दिए जाए। तो वहीं बीएसपी प्रमुख केंद्र सरकार किसानों की मांगों को माने और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे, ऐसा कहती नजर आई है। किसान आंदोलन को लेकर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी अपने अरबपति मित्रों की झोली भरने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान अपना हक मांगने के लिए दिल्ली आना चाहता है तो नाकाबंदी की जा रही है। तो इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का क्या कहना है, सुनिए। ज्यादा हो गए। देश का अन्नदाता खुले आसमान के नीचे कड़क ढंग में प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है इन काले कानूनों का, लेकिन जुल्मी सरकार मानने को तैयार नहीं। 11 राउंड की बैठक हो जाने के बावजूद भी सरकार को किसानों का दर्द समझ में नहीं आ रहा। आखिर इन काले कानूनों को लागू करने की क्या मजबूरी है? देश का अन्नदाता और देश के 130 करोड़ लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि इन काले कानूनों को लागू करना इतना ज्यादा सरकार के लिए जरूरी हो जा रहा है। तो सवाल बहुत सारे हैं और दूसरी तरफ सियासती किसान देखिए, आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी खुलकर सामने आ गई। 26 जनवरी को किसान संगठनों के ट्रैक्टर मार्च के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता
जो है किसानों के समर्थन में हर तहसील हर जिले से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सामने आ गई है। 26 जनवरी यानी कल उत्तर प्रदेश के सभी तहसील स्तर पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और ट्रैक्टर के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा लगा होगा। सरकारें तो आंदोलनों से नहीं बदलती, लेकिन फिर भी सियासी जमीन तलाशने के चलते अखिलेश यादव ने यह बड़ा ऐलान किया। हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। कल समाजवादी पार्टी ट्रैक्टर मार्च निकालेगी। ये भी आरोप है अखिलेश जी का कि पेट्रोल पंप ट्रैक्टर्स को डीजल नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा आया हुआ है। हम बात करिए। कल समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर मार्च हर तहसीलों पर निकाला जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किसानों के साथ है और हर तबके के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है और उनके आदेश का पालन करते हुए हम लोग पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ तक कि ये कार्यक्रम से जो शासन में सत्ता में सरकार है वो इतनी घबरा गई हुई है हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि उन्होंने तहसील स्तर पर लोगों को नोटिसों देने का काम करने लगे हैं और जहाँ तक ये भी देखा जा रहा है कि बहुत से पेट्रोल पंपों पे हम लोगों को ट्रैक्टरों के लिए तेल नहीं दे रहे हैं, बोतल में तेल नहीं दे रहे। ये सरकार की इसको कहा जाए दुर्भाग्य है कि आज अपने देश में हमको किसी के खिलाफ अगर जो आपके कानून पसंद नहीं आए उस कानून के खिलाफ हमको आंदोलन करने के लिए सरकार बाध्य कर रही है। लेकिन सरकार का दावा है कि आप किसानों को भड़का रहे हैं। किसानों के आंदोलनों का इस तरीके से समर्थन करना कितना जायज है? किसान को कोई भड़का नहीं रहा है। किसान अपनी मदद के लिए दौड़ रहे, आगे गुहार लगा रहे हैं। मगर ये सरकार इतनी निकम्मी है कि सरकार सुन नहीं रही है कि किसानों का हक देना है कि नहीं देना है। अगर उनका है तो कम से कम जान नहीं है तो कम से कम पेट्रोल पंप से तेल देने का काम करे, वो भी बंद कर दी, क्योंकि जानती है किसान कुछ कर नहीं पा रहे हैं, निहत्थे हो गए बेचारे, वो क्या करें, गरीब है, गरीब तबका। जहां एक तरफ दिल्ली बॉर्डर पर हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रदेश के लिए पूरी तरीके से चुनौती पेश करते नजर आएंगे। लेकिन इस आंदोलन के जरिए किसान आंदोलन को कितनी मजबूती मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए चर्चा को अहम बनाने के लिए हमारे साथ में अनूप लखनऊ से मौजूद है, हमारे संवाददाता प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ में कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा हैं आप, और विनीत शुक्ला जी मौजूद हैं प्रवक्ता भाजपा हैं आप। सबसे पहले आप सभी का तमाम लोगों का स्वागत है और शुरुआत मेरी सपा से होगी। सपा ने अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। कपीश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार की तरफ से पेट्रोल पंप पर यह कहा गया है कि भाई डीजल नहीं मिलेगा ट्रैक्टरों को। ये किस बिहाफ पर हुआ है? क्योंकि सुबह भी हमने तमाम संवाददाताओं को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ा था, उन्होंने कहा कि ऐसी खबर कुछ जगहों पर है, ज्यादा जगहों पर मेजोरिटी से नहीं है। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि उस समय उत्तर प्रदेश में और देश में मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है। तो काले कानून बनाए हैं वो हमारी केंद्र सरकार ने बनाए और योगी जी किसानों के विरुद्ध यहाँ पर हम लोग कोई भी अगर आयोजन करते हैं तो उसके खिलाफ हो जाते हैं, किसानों के खिलाफ हो जाते हैं। तो इसमें निश्चित तौर पे इसमें कहाँ दो राय है कि पेट्रोल पंप पे एक निर्देश इन्होंने जारी कर रखा है कि किसी भी ट्रैक्टर में डीजल देने का काम ना किया जाए। कोई व्यक्ति अगर गैलन लेकर के जा रहा है या बोतल लेके जा रहा है तो उसमें तक ये डीजल देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये सोचनी होगी कि पेट्रोल और डीजल भाई विनीत जी क्यों नहीं डीजल दिया जा रहा है? डीजल दीजिए, जाने दीजिए किसानों को, आपकी सरकार तो किसान समर्थक है। फिर से पूजा जी बात मैं कह रही हूँ डीजल दीजिए, किसान जाने दीजिए। सब प्रवक्ता कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं डीजल नहीं दिया जा रहा। भाई आपकी आवाज विनीत जी नहीं पहुंच रही है हम तक। पूजा जी मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों को जो कार्यक्रम में जो रैली के लिए परमिशन दी गई है, रजिस्टर्ड जिनके ट्रैक्टर हैं उनको जो है डीजल दे करके उनको परमिशन दी गई है। यहाँ पर तो ये ऐसे लोग जो बात कर रहे हैं जो मर्सिडीज से चलने वाले लोग हैं, वो किसान कहाँ हैं? समाजवादी पार्टी में किसान की बात करते हैं, कहाँ समाजवाद की बात करते हैं? जहाँ पूरा परिवार मतलब आप ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरीके के आदेश दिए गए? ठीक है विनीत जी, मतलब आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं ना? आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरीके के आदेश दिए गए हैं?
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आदेश कहीं कोई नहीं, किसानों के लिए कहीं पर भी ये कहने की बात, ये लोग सिर्फ झूठे आरोप लगाते हैं, इनको केवल सस्ती राजनीति करनी है, मीडिया का अटेंशन और इस तरीके से ये लोग करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ये सब समझती है, किसान भी समझता है कि कहाँ उनका हित है, और किसानों के हित में जो ये आया हुआ बिल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये बिल लाए हैं, ये बेहतरी के लिए है, उनकी आय दुगनी करने के लिए है। लेकिन ये समाजवादी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या आम आदमी पार्टी या विपक्ष के और तमाम लोग हों, सिर्फ और सिर्फ वहां पर भड़का करके किसानों के साथ उनको गुमराह करके राजनीति करना चाहते हैं, किसानों का हित नहीं चाहते। जी ठीक है, ठीक है, किसानों का हित नहीं चाहते हैं आप, आपका ये कहना है। साथ में आपने कांग्रेस का भी नाम लिया है, तो प्रियंका जी का वर्डिक्ट ले लेते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है, किसानों के मान सम्मान की लड़ाई है, और किसानों की जमीन बचाने और उनकी खेती बचाने की लड़ाई है। किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली सरकार में आ चुका है। 1.5 साल के लिए जो है काले कानून को स्थगित करने के लिए तैयार है। 1.5 साल बाद क्या ये कानून उचित हो जाएगा? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जब 18 कमियां उसमें नजर आ चुकी हैं, जब 2 महीने से किसान डटा हुआ है और 11 दौर या वार्ता कर चुके हैं, फिर भी आप झुकने को तैयार नहीं है। झुकना भी क्या, ये तो किसान है, ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आप इनको समझिए, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। देश के किसान को नहीं समझेंगे तो आप। प्रियंका जी, बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस खत्म हो रही है। चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ, फिलहाल आप सभी लोगों से मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। पहले अनूप से मैं वर्डिक्ट ले लेती हूँ। अनूप, इस समय राजधानी में क्या हालचाल है, फिर उसके बाद अनूप को अलविदा कहेंगे। देखिए पूजा, अगर पूरे मामले पर किसान आंदोलन की बात करें तो कहीं न कहीं सरकार के साथ साथ जो विपक्ष है इस समय दो चाल यानी एक तीर से 2 निशाने खेले जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में बीजेपी ने ताल की सभी पार्टी से, तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से बीएसपी मायावती ट्विटर पर एक्टिव रहती है, तो ये सब तमाम जो संगठन है कहीं न कहीं का निशान किसानों के माध्यम से उन पंचायत चुनाव से जो गाँव से होकर गुजरते हैं, खासकर देखा जा सकता है कि किस तरीके से पार्टी ने और इसी के साथ अनूप सबसे बड़ी बात ये कि तमाम जो दल हैं वो कह रहे हैं किसानों के साथ हैं, सत्ता पक्ष कह रही किसानों के साथ, और किसान कहाँ है, सड़क पर हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े अनूप, और ग्राउंड जीरो की जो अहम जानकारी है वो आपने हमारे साथ साझा करी। मैं हमारे सहयोगियों से कहूंगी कि वो किसान नेता जुड़ने वाले हैं, नरेश टिकैत जी, उनको जोड़ने का प्रयास करें। तब तक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और प्रियंका जी का बयान, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही किसानों के साथ मौजूद है। भाजपा के हमारे साथ में विनीत शुक्ला मौजूद है। विनीत जी, आपसे मैं वर्डिक्ट ले लेती हूँ। कांग्रेस का आप कह रहे हैं कि अस्तित्व नष्ट होने पर आ गया है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हम किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के लड़ रहे हैं, और पंचायती चुनावों में फायदा हो सकता है कांग्रेस को इसका। पूजा जी, कांग्रेस इस तरीके से किसानों की लड़ाई लड़ रही है कि इनके नेता इटली चले जाते हैं, जब किसानों की बात करनी होती है तो वो इटली जाकर के वहां से उनकी लड़ाई का है कि हम लड़ रहे हैं। तो ऐसे तो कांग्रेस के नेता हैं, ऐसे राहुल गांधी जी इस तरीके से किसानों की बात रखेंगे, पर किसान इतने दिन से सड़क पर बैठा हुआ, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। किसानों, देखिए आपको इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये देश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है, और किसान जानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये कानून ला करके किसानों को मजबूत करने का काम किया है। आप जैसे सभी लोग, जितने भी लोग कांग्रेस के हैं, सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। कांग्रेस के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। राहुल गांधी कल बयान दे रहे थे, वो इंडिया वेस्ट चाइना क्या बोल रहे थे, आज तक के कांग्रेस के लोग नहीं समझ पाए हैं, तो उनकी किसान क्या समझेगा। उनसे अगर धनिया का पौधा दिखा करके राहुल गांधी से पूछा जाए कि ये क्या है, तो वो बता नहीं सकते। खेत में फसल लगी हुई, लेकिन विनीत जी आरोप तो भाजपा पर लगा रहे हैं किसान नेता, आरोप तो भाजपा पर लगा रहे हैं किसान नेता। वो कह रहे हैं कि हमसे तो पूछे बिना ही कानून बना दिया है, आप धनिया के पेड़ की बात कर रहे हैं। किसानी की तो बात छोड़ दीजिए, आप देखिए 5 स्टार की राजनीति करने वाले लोग हैं, 10 जनपद में 5 स्टार की राजनीति होती है, और वहाँ किसानों की बात को छोड़ दीजिए। किसानों के हित में जो भी बिल लाए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो बेहतरी के लिए है। एक घंटे में इतना कमाते हैं जितना किसान को 10 साल लगेंगे कमाने में।
ये वो लोग हैं ठीक है बिजनेसमैन। विनीत जी मैं आपसे पूछूंगी कि किसानों का किस तरीके से भाजपा साथ दे रही है। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, अभी भी किसान सड़कों पर है, किसान को जल्दोजहद करनी पड़ रही है दिल्ली में दाखिल होने के लिए। ये किस तरीके का समर्थन है विनीत जी? पूजा जी, मैं ये कह रहा हूँ किसानों के साथ सरकार लगातार संवाद कर रही है। आदरणीय मंत्री जी बात कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री भी किसान जो यूनियन के नेता थे उन सब बात की है। लेकिन इस में किसान को क्यों रोका जा रहा है विनीत जी? जा चुका है विनीत जी 2 दिन में भी आ रहे थे, राजभवन आ रहे किसान, ज्ञापन सौंपने आ रहे किसान, उनको क्यों रोका गया? जो कांग्रेस के द्वारा प्रेरित लोग पैसा खर्च कर रहे हैं हम सब पर, खर्च करके विनीत जी आप सवाल काट रहे हैं, सवाल कर रहे हैं करने के लिए मोदी जी के विरोध में उन लोगों को बैठा करके राजनीति करना चाहते हैं। ये और एनआरसी को लेकर के इन लोगों ने बोला था कि नागरिकता लोगों की जाएगी, क्या किसी की नागरिकता चली? एमएसपी बढ़ानी होगा। अगर हमें एमएसपी अगर हमने बढ़ाया है तो इसकी मंशा जताती है कि किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। एमएसपी हमने बढ़ाया 2014 से लेकर के आप देखिए 1800 से अगर धान का बिल दिया जा रहा है तो ये हमारी मंशा बताती है किसानों के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता इटली में जाकर कहते हैं हम आपकी लड़ाई वहां से लड़ेंगे। आप बताइए देश में रह करके आप किसानों के साथ नहीं हैं और इटली में जाके विनीत जी समय हमारे पास कम है, समय हमारे पास कम है विनीत जी, आपसे मैं सीधा एक जवाब, विनीत जी समय कम है, सीधा एक जवाब मुझे चाहिए आपसे। अब भाजपा सरकार इतना ही समर्थन में है, कांग्रेस इतना ही समर्थन में है, ये सपा इतना ही समर्थन में है कि सबको दिल्ली की हद में दाखिल होने के लिए, लखनऊ की हद में दाखिल होने के लिए 500 के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है, डीजल मिल रहा है, ये किस तरीके आप समर्थन कर रहे हैं? आप कैसे समर्थन कर रहे हैं ये आप बताइए। ये इनका षड्यंत्र है। ट्रैक्टर जो भी रजिस्टर्ड हैं, जहां भी हैं, सभी किसानों को सबको डीजल मिल रहा, कहीं पर कोई रोक नहीं। ये लोग मतलब आप ये कह रहे हैं जी, आप ये कह रहे हैं कि किसानों को नहीं रोका जाए, आप ये कह रहे हैं कि किसानों को नहीं आ रहा है? शहर में अफरा तफरी मचा करके अपनी विनीत सीधे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि किसानों को नहीं रोका जा रहा है? किसानों से कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव को क्या मतलब है? नहीं, मेरा सीधा सवाल है, आप कि किसानों को नहीं रोका जा रहा है? की क्या बात करेंगे? किसानों को नहीं रोका जा रहा है? बात ही नहीं किया आपने इतनी देर में। विनीत जी किसानों को नहीं रोका जा रहा है? क्यों को नहीं रोका जा रहा है विनीत जी? बिल्कुल नहीं, किसानों को कभी ठीक है, मेरे सहयोगियों से कहूंगी मथुरा की बाइट सुनाएंगे को राजनीतिक मथुरा की बाइट नीति को सुनाइए। जिनका अस्तित्व हरीश में है, हरीश जी का बयान है, उसमें अपनी राजनीति चमकाना। ये नेता है हरीश जी, उनका बयान सुनाइए। क्या है भानु जी, क्या मथुरा में उनको रोका गया है? आप कह रहे हैं कि किसान को आप रोक नहीं रहे, बयान सुनाते हैं आपको। तो मथुरा में आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड में सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर किसान चले थे और यहां पर रोका गया है। पीछे का बाइट नहीं आ पाई है, लेकिन यहां पर सैकड़ों ट्रैक्टर्स को रोका गया है, इस तरीके की खबर है विनीत जी। इस खबर का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगी। और सिर्फ मथुरा से नहीं, अलग अलग शहरों से खबर सामने आ रही है, किसानों रोका गया है, ज्ञापन सौंपने वाले थे। विजुअल हम स्क्रीन पर हजारों, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान है जिनको रोका गया है। और इन तमाम जो किसान हैं और पुलिस का अमला भी दिखा रहे हैं। किसानों के जो यूनियन के नेता हैं वो अपना ज्ञापन जिसको भी सौंपना है, डीएम को, जिलाधिकारी जो जहां पर भी है, चाहे मथुरा हो या कहीं पर भी हो, मतलब आपकी रणनीति ये रहेगी कि आप यूपी के किसान को दिल्ली में दाखिल नहीं होने देंगे, फिर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का किसान जो है वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ जो है अपनी तानाशाही जानती है। देश में हो रहे किसी भी गरीब पर इनका कोई भी जो है सरोकार नहीं है। प्रियंका जी भूपेश बघेल की नीति से, भूपेश बघेल की नीति या पंजाब में
पंजाब में आपके मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीतियों से किसान संतुष्ट नहीं है बहुत ज्यादा। यही है प्रियंका जी, किसान के नाम पर सिर्फ सियासत हुई है, समाधान किसी ने नहीं दिया। कानून का मुद्दा है तो केवल सारे जो है हाहाकार मचा हुआ है। किसान की जो खेती है उसको बचाने के लिए जो मुहिम है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साथ नहीं है क्या? और किसान चाहते हैं कि उनके पर उनकी फसल जो है एक विनीत जी मुद्दे को भटका रहे हैं आप। में ले आए, मथुरा की तस्वीर भी आपको दिखा दी, अब आप पंजाब बीच में ले आए। अरे मथुरा तो यूपी में आता है ना, मथुरा आता है यूपी में कि नहीं आता है? आपसे मैं पूछ रही हूँ। मतलब उत्तर प्रदेश में यहाँ से, और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। प्रदेश के अंदर कहीं पर यूनियन के किसानों के वो जाकर के मजदूरों की पार्टी नहीं है, शांतिपूर्वक लॉकडाउन ज्ञापन वहाँ पर जिलाधिकारी और प्रशासन के लोग लेंगे। लेकिन अगर 26 जनवरी के समय में प्रशासन अपना काम कर रहा है और तो उपद्रव करने के लिए अगर ये राजनीतिक दल उसमें तो उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल इस तरीके से किसानों की समस्या कब सुलझाएंगे? आपको जो ये लोग करना चाहते हैं उसमें राजनीतिक होकर अपना राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जनता स्वीकार नहीं करेगी और किसान भी नहीं स्वीकार करेंगे। वो सब जानते हैं कि उनका हित कहाँ पर है। मोदी जी चलिए कपिल जी ने बहुत देर से बोला है, कपिल जी ने बहुत देर से नहीं बोला है, थोड़े समय उनको भी मौका दीजिए। तो हमारी सरकार कपिल जी ग्राउंड जीरो पर भी आप एक्टिव नजर नहीं आते हैं। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी बस ट्वीट कर देते हैं और यहाँ आप बोल रहे हैं। आज उनको अगर सही से उपलब्ध हो रहा है, खाद बीज पानी अगर सही से मिल पा रहा है, भाजपा सरकार जी मेरे सबको सुनना चाहिए। लोकतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस हम मनाएंगे, सबको सुनना चाहिए। पार्टी रोज की रोज करके हर जगह अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रही है। उसके लिए जब हमारे ट्रैक्टर रैली निकालने के माननीय अखिलेश यादव कन्नौज जाना चाहते थे तो गिरफ्तार कौन कर दिया उनको घर से निकलते ही। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब हम किसानों के लिए जब निकलते हैं ये लाठी विनीत सोचना पड़ेगा तमाम तरह के जो आरोप हैं और अब पंचायती चुनाव दहलीज पर हैं। किसानों के नाम पर, किसानों के मुद्दे पर सियासत बहुत हो गई। अब चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे सपा या कोई अन्य दल, सभी को सोचना पड़ेगा कि किसान एजेंट नहीं रह गया है। किसान किसान है और किसान को किसान समझिए, उसको ताकतवर बनाइए, क्योंकि देश किसानों के कंधे पर खड़ा है। चलिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को अहम बनाने के लिए जनता टीवी ये उम्मीद करता है कि इस मसले को, इस विषय को गंभीरता से समझा जाएगा और किसान को थोड़ी सी तवज्जो जरूर दी